गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझा दिया है कि किस तरह से किसी भी स्टैंजा को पढ़कर, किसी भी अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें किस तरह से उत्तर निकालना चाहिए, तो अब ये आपके सामने छोटा सा पैसेज फिर से हमने रखा है और उससे जुड़े हुए प्रश्न मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक है, इनको आप आराम से पढ़ेंगे ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप पैसेज को पढ़ते समय अपने हाथ में एक पेंसिल रखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको नज़र आए उनको आप रेखांकित करेंगे। रेखांकित करने के बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे, एक बात ध्यान रखिए कि आपको पढ़ते समय मतलब जब आपके सामने अपठित गद्यांश या पद्यांश कभी भी रखा जाए तो सबसे पहले प्रश्न नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न पढ़ने का जो एक नकारात्मक रवैया ये है कि जो हमारी आंखें हैं, जो हमारा दिमाग है, फिर वो उत्तर ढूंढने लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि पहले हम उस पैसेज को आराम से पढ़ लें, रेखांकित कर लें, समझ लें, उसके बाद हमें प्रश्न की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे उत्तर हैं वो बिल्कुल सही बैठ सकें। आपका ये जो पैसेज है छोटा सा, उसमें इसको पढ़ के एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि सुरेश अपने पिता के साथ बाज़ार गया था। वहाँ पर उसने एक खिलौने वाले को देखा और अपने पिताजी से खिलौने खरीदने के लिए कहा। उसके पिताजी ने उसके लिए एक प्लास्टिक की बंदूक खरीद कर दी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। ठीक है, अब पहला प्रश्न है आपका कि सुरेश अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था। कहाँ गया था? बाज़ार गया था। बाज़ार में सुरेश ने किसको देखा था? बाज़ार में सुरेश ने एक खिलौने वाले को देखा था। तीसरा देखिए कि सुरेश के पिताजी ने उसे क्या खरीद कर दिया था। सुरेश के पिताजी ने उसे एक प्लास्टिक की बंदूक खरीद कर दी थी। सुरेश ने अपनी छोटी बहन के लिए क्या खरीदा था? सुरेश ने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदी थी। ठीक है, इस तरह से पहले आप पेंसिल लेंगे, पैसेज को आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको रेखांकित करेंगे, रेखांकित करने के बाद पहला प्रश्न, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। आराम से आप करिए, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर हमेशा आपका प्रश्न से ही शुरू होता है। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि उत्तर आपको अलग से नहीं ढूंढना है, वाक्य की शुरुआत आप प्रश्न देख लीजिए, उसी से उत्तर की शुरुआत आप करिए और जो पूछा गया है वो उसमें जोड़ते हुए चलिए।